नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज है दिन गुरुवार। गुरुवार दिन बृहस्पति भगवान को समर्पित है। गुरु ग्रह अच्छा होता है गुरुवार व्रत करने से। तो गुरु ग्रह अच्छा होने से बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में जो पॉजिटिव वाइब्स होते हैं सो होते हैं। तो गुरु ग्रह अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सभी लोग को गुरुवार के दिन कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। उससे हमारे घर में सुख समृद्धि लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है और हमारा भी अच्छा समय बीतता है। हमारे पति और पुत्र दोनों के सफल भविष्य के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए गुरु ग्रह को मजबूत किया जाता है। तो महिलाओं को कुछ कुछ नियमों का पालन गुरुवार के दिन अवश्य करना चाहिए। ये छोटे छोटे नियमों का पालन करने से घर में धन धान सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती है। तो सर्वप्रथम तो गुरुवार जो महिलाएं करती हैं वो सभी विधि को जान के ही करती हैं, पर जो बहनें गुरुवार का व्रत नहीं करती हैं उन्हें भी कुछ कुछ ऐसे नियम हैं जो गुरुवार को जरूर करने चाहिए। गुरुवार को उस नियम को जरूर ध्यान रखना चाहिए। कोई भारी नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा करने से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बना रहे, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, तो हमें ज़रूर इन सभी बातों पे ध्यान रखना चाहिए। तो महिलाओं को गुरुवार के दिन तो सुबह सवेरे जगना चाहिए और उस दिन अपने घर की डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, हल्की फुल्की साफ़ सफाई करनी है। आप झाड़ू लगा लें सुबह सवेरे और सादे पानी से अपने फर्श को, क्योंकि पहले के समय में तो मिट्टी के घर होते थे जो गोबर वगैरह से लीपे जाते थे, पर आज पक्के घर हैं। इसलिए आप उस दिन सर्फ वगैरह का प्रयोग ना करें, लाइजॉन वगैरह पानी में ना डालें, केवल सादे पानी से अपने घर की सफाई कर लें। यदि आपका घर साफ़ सुथरा है और किसी प्रकार का ज़रूरत नहीं है सफाई का, तो आप हल्के फुल्के साफ़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपको ज़्यादा उस दिन डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं स्वच्छता में भगवान का वास होता है। तो इसलिए आप गंदगी में पूजा वूजा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हल्के फुल्के आप सफाई कर लें। तो इस तरह आप गुरुवार के दिन सुबह सवेरे जगें और अपने घर की साफ़ सफाई करें। और अगर आप व्रत करते हैं तो अपना पूजा अर्चना कर सकते हैं। आपको पता ही होगा, यदि आप नहीं करते हैं, उन महिलाओं को मैं बता रही हूँ, उन बहनों को बता रही हूँ जो लोग व्रत नहीं करते हैं, तो उन्हें अपने पूजा स्थल को साफ सुथरा करनी चाहिए। जैसे आप पूजा करते हो वैसे पूजा करनी चाहिए। आपको तुलसी की वृक्ष की अच्छे से पूजा करनी चाहिए। केले की वृक्ष में जल देना चाहिए। आप अपने जल में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का डाल के केले के वृक्ष में जल दे सकते हैं। आप व्रत करें ना करें, जल देने में कोई हानि नहीं है। इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा और आपके घर में प्रगति होगी। इसलिए आप इतना कर सकते हैं यदि व्रत नहीं करते हैं तो। और तुलसी जी में आप जल दे सकते हैं। गाय का कच्चा दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं और गंगा जल से भी कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उनसे जल दें। और उसके बाद उस दिन आप कोशिश करें कि अपने घर में एक तो सात्विक शुद्ध भोजन बनाएं। लहसुन प्याज का कोई इसमें निषेध नहीं है, आप लहसुन प्याज खा सकते हैं व्रत नहीं करते हैं तो, लेकिन शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। चने का दाल किसी भी रूप में आप चने की दाल की कोई चीज़ ज़रूर बना के खाएं। चने दाल का तड़का बनाएं या फिर आप सत्तू भरा बनाएं या फिर करी बनाएं। बहुत लोग करी भी बनाते हैं, तो आप इस तरह की चीज़ खाना में ज़रूर एक चीज़ ज़रूर बनाएं जो चने की दाल से रिलेटेड हो। इस तरह आप खाना पीना बनाएं। कोशिश करें कि उस दिन आप अपने घर में भूजा वगैरह ना खाएं। भूजा ना खाएं उस दिन, कम से कम गुरुवार के दिन अपने घर में खिचड़ी भूजा ये सब ना खाएं और शुद्ध सात्विक भोजन खाएं। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। और यदि यदि आप व्रत रखते हैं तो आपको पता है सब कुछ कि कैसे करना है। पर जो महिलाएं नहीं रखती हैं वो भी ये छोटे छोटे काम कर सकते हैं। अपने हस्बैंड को उस दिन कहीं पे हजामत वगैरह नहीं करवाना है। वस्त्र को धोबी के यहाँ धुलने नहीं देना है। नहीं आपको घर में वस्त्र को धुलना है। बहुत आवश्यक हो तो आप हो सकते हैं, बहुत ज़रूरी हो नहीं तो आप कोशिश करें तो ऐसे ही सादे पानी में वस्त्र को उस दिन खंगाल लें। अगले दिन आप वस्त्र की सफाई करें, तो इससे बहुत ही अच्छा होता है। अपने सर के बाल को महिलाएं बिल्कुल भी ना धोएं।
कभी मजबूरी में किसी कारणवश धोना पड़ता है तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन आपको कोशिश करनी है कि आपके सर के बाल को नहीं धोना है। आपको उस दिन सिंदूर भी नहीं लगानी है, पीली सिंदूर। पीली सिंदूर का ही प्रयोग पूजा पाठ रहता है, तो कोई बात नहीं, उस दिन का मान नहीं होता है तो उस दिन आप लगा सकते हो। लेकिन जिस दिन कुछ नहीं है, केवल गुरुवार है, तो आप उस दिन सिंदूर भी पीला ना लगाओ। इस तरह आप वस्त्रों को धोबी के यहाँ धुलने ना दो, हजामत ना कराए, इन सब बातों का ध्यान रखें। और आप किसी को उस दिन अपना उधार जो दिया जाता है पैसा वगैरह, वो भी कोशिश करें कि किसी को उस दिन उधार वगैरह ना दें। इससे भी आपके घर की लक्ष्मी चली जाती है। गुरु ग्रह अच्छा होने से घर में सुख शांति बनी रहती है, प्रगति होती है, पति की प्रगति होती है, और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय और रहता है, और बच्चे का भविष्य भी अच्छा होता है, उज्जवल होता है। तो हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा हो, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, और पति की रोजी रोटी में बरकत हो, हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, इन सब के लिए हमें छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। व्रत करते हैं तो वो सभी नियमों को जानकर करती हैं, लेकिन जो नहीं करती हैं उन बहनों को मैं कहना चाहती हूँ कि आप नहीं व्रत करती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना करने से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अगर पूजा पाठ करती हैं, क्योंकि आजकल महिलाएं हर घर में पूजा पाठ करती हैं, पुरुष को तो उतना टाइम नहीं मिलता, चाहे वर्किंग महिलाएं भी हैं तो कम से कम धूप बाती जरूर करती हैं। तो इसलिए हर महिलाओं को कुछ कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, और शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। उस दिन जो आदमी नॉनवेज खाते हैं उनको भी उन सब चीज़ से गुरुवार के दिन परहेज करना चाहिए। कम से कम आप 2 सप्ताह में ऐसे 2-3 दिन होते हैं, उस दिन तो आपको ज़रूर ही नहीं खाना चाहिए, इसका भी आप ख्याल रखें। बहुत ऐसे लोग हैं जहाँ पे गुरुवार को भी नहीं समझते, लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन उनके जीवन में खुशहाली कभी नहीं आएगी। धीरे धीरे जो भी खुशियाँ होगी वो सब चली जाएगी। इसलिए उनको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि गुरुवार के दिन वर्जित करें इन सबको। और एकादशी वगैरह तो है ही, उस दिन भी इस सब चीज़ को नहीं खाना पीना चाहिए। जो खाते हैं उनके लिए है, और जो नियम से खाते भी हैं तो वो अपना दिन देख के सब करते हैं, तो उसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन जो हमेशा खाते हैं उनको मैं बताना चाह रही हूँ कि वो लोग इन सब दिनों को बचाएं कम से कम। और लहसुन प्याज खाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लहसुन प्याज खा सकते हो, लहसुन प्याज से कोई भी दिक्कत नहीं है। और उस दिन आप कोशिश करें खिचड़ी ना खाएं, और किसी भी प्रकार का भूजा, आप ऐसे ही चूड़ा वगैरह घर में भूज सकते हो, पर बालू में भूंजा हुआ जो बाहर का भूंजा होता है वो सब हमें नहीं खाना उस दिन। तो आप चने की दाल का कुछ ना कुछ बना के जरूर खाएं, इससे हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है, और गुरु ग्रह जब मजबूत होता है तो हमारे घर में सभी तरफ से खुशियाँ आती है, हमारा घर खुशमय रहता है, हमारे घर में शांति बनी रहती है। आज तो ऐसे ही बहुत लोग अशांत बने हुए हैं, किसी के घर में शांति ही नहीं है, हर जगह लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश होता ही रहता है। इसका बहुत सारा कारण ये गुरु ग्रह का खराब होना भी माना गया है। इसलिए महिलाओं को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत नहीं करती हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। बहुत सारी मेरी बहनें पूछती हैं क्या हम बर्तन नहीं धोएं, सर्फ साबुन यूज ना करें? तो देखिए, बर्तन यदि हम नहीं धोएंगे तो हम खाएंगे क्या, किस में खाएंगे, बनाएंगे किस में? तो पहले के समय में तो राख वगैरह मिल जाती थी, उससे लोग धोते थे। अब तो डिटर्जेंट, वो जो बर्तन साफ करने वाला साबुन आता है उससे, या फिर लिक्विड वाले आते हैं उससे, उसी सब से हम बर्तन धोते हैं। तो हम नहीं धोएंगे जब, तो हमारा बर्तन साफ कैसे होगा, उसमें लोग खाना कैसे खाएंगे, बनाएंगे कैसे? तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम बर्तन में उतना परहेज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग बड़े जगह में रहते हैं जहाँ सब कुछ मिलना अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह आप उन सब चीज़ों को, बर्तन को यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने मन में इस तरह की कोई शंका, कोई ऐसा भावना पैदा ना करें कि इन सब से कोई दिक्कत होगा। ये छोटा सा ब्लॉग था, क्योंकि आज गुरुवार है और मैं गुरुवार करती हूँ, तो मैं सोची कि जो बहनें नहीं करती हैं वो छोटे छोटे इन नियमों का पालन करेंगी तो उनका भी गुरु ग्रह अच्छा होगा, उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको कुछ जानकारी मिल रही है, मेरी बातें आपको अच्छी लग रही है, मुझसे बात करना अच्छा लग रहा, तो कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगी। कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर बताऊंगी, या कुछ भी आपको ज़रूरत हो, मुझसे पूछना हो तो ज़रूर पूछ लें, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते, क्योंकि हंसना ही ज़िंदगी है। बाय।